नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल केमिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज जिस केस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वह केस है भाग्य रेखा पर अवस्थित अलग-अलग चिन्हों का क्या प्रभाव होगा इस जातक के जीवन में। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियोज को पूरा देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन-कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। तो देखिए, यह एक जातक की हथेली है और यह हथेली का एक सामान्य विश्लेषण सबसे पहले करते हैं। इस जातक की हथेली का अगर आकार देखा जाए तो यह लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। ऐसे व्यक्ति मानसिक कार्य में अधिक तत्परता रखते हैं। इसके बनस्पत यह शारीरिक कार्य करना उतना अधिक पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इस जातक के हथेली पर अवस्थित ग्रहों की अवस्था का एक सामान्य अवलोकन हम लोग करते हैं। इस जातक की बृहस्पति पर्वत की स्थिति को अगर हम लोग देखें, यह बृहस्पति पर्वत काफी कम क्षेत्र पे अवस्थित है। इसकी ऊंचाई भी सामान्य है, लेकिन चूंकि क्षेत्रफल बहुत कम है, अतः इस आधार पर यह कह सकते हैं कि अविकसित पर्वत है। इनके हाथ में बृहस्पति का पर्वत अविकसित है, यानी कि कम है। अब अगर शनि पर्वत की स्थिति को देखा जाए तो शनि पर्वत इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, क्योंकि यह अधिक स्पेशियस है। इनके जीवन में शनि पर्वत की जो गुण होंगे, जो उसके प्रभाव होंगे, उनकी अधिकता रहेगी। दूसरे, अगर इनके सूर्य पर्वत की स्थिति देखी जाए तो इन्होंने भी बहुत कम क्षेत्र घेरा हुआ है और ऊपर से इसमें दबाव भी है। हालांकि सूर्य रेखा का स्पष्ट तो नहीं, लेकिन एक हल्का चिन्ह है जो कि गड्ढे के रूप में अवस्थित है। तो सूर्य पर्वत की स्थिति भी सामान्य कही जाएगी। लेकिन इस जातक के अगर बुध पर्वत की स्थिति देखी जाए तो यह इनके हथेली पर सर्वाधिक प्रभाव रखती है और एक तो बड़ा क्षेत्र को घेरे हुए है, दूसरा इसका उठान भी बहुत अधिक है। इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक बुध प्रधान होंगे, साथ ही शनि का अधिक सहयोग प्राप्त होगा। और मंगल की स्थिति को देखा जाए तो शारीरिक मंगल काफी विस्तृत है, बड़ी जगह को हथेली में जके हुए है और साथ ही मानसिक मंगल में भी उठान की स्थिति है। तो इनके अंदर शारीरिक क्षमता होगी, मानसिक निडरता भी अवश्य होगी। इस जातक की शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह ना तो विस्तृत आकार लिए हुए है, ना ही इसमें अच्छे उठान है। तो शुक्र पर्वत की स्थिति भी इनके जीवन में अधिक प्रभावित नहीं हो रही है। अगर चंद्र पर्वत की स्थिति देखी जाए तो चंद्र पर्वत बहुत ही सामान्य सा है, लेकिन बीच में उठाव है, लेकिन यहाँ पर आपको एक गड्ढापन भी दिखाई दे रहा। चंद्र पर्वत की स्थिति इस जातक के हथेली पर अलग अलग प्रभाव को दृष्टिगोचर करती है। अगर इनके हथेली का समान विश्लेषण कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि के होंगे और हर चीजों को लाभ, हानि और मौद्रिक लेन देन के आधार पर देखेंगे। इस दृष्टि से ऐसे व्यक्ति थोड़े कंजूस टाइप के भी होंगे, क्योंकि यह लग्जरियस पर खर्च नहीं करेंगे, धन वैभव पर खर्च नहीं करेंगे। और चूंकि यह मंगल से प्रभावित है, अपने अधिकांश आय का निवेश यह रियल एस्टेट में करेंगे या कृषि योग्य भूमि में करेंगे, या भूमि संबंधित जो भी व्यवसाय है इससे यह जुड़े हुए होंगे। इन्हें क्या सरकारी
पद प्राप्त होगा, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, तो इस संदर्भ में यह कह सकते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त होने की संभावना लगभग नहीं है। अब आते हैं इस जातक के मुख्य प्रश्न पर। भाग्य रेखा पर या धन रेखा पर इन पे कई प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो कि स्पष्टता दिख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मल्टीपल त्रिभुज के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ एक पेड़ आप देखेंगे यहाँ भी बन रही है, और यहाँ से एक रेखा ऊपर से जाते हुए नीचे चंद्र पर्वत पर आकर मिल रही है। आखिर इसका इस निशान का क्या मतलब हो सकता है? अगर भाग्य पर्वत पर इस प्रकार से त्रिभुज का निशान होता हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा ऐसे धन को प्राप्त करते हैं जो धन पुरातत्व से संबंधित होते हैं, प्राचीन वस्तुओं से संबंधित होते हैं, तो एंटिक से संबंधित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जमीन संबंधी व्यवसाय से बहुत धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि राहु पर्वत पर है। इस प्रकार से यह अचानक धन भी प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो गैर कानूनी व्यवसाय होते हैं, इलीगल व्यवसाय होते हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे स्पिरिट्स का हो, अल्कोहल का हो, या फिर बहुत किसी चीज की स्मगलिंग हो, इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा से इस प्रकार की रेखा जब जुड़ती है, यह चंद्रमा के नकारात्मक भाव को दिखाती है। ऐसे